एंड वेलकम। सो आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड का लर्निंग आउटकम 4 क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट इसे हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर अभी हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने करा क्या क्या। यूजिंग अ मैक्रो रिकॉर्डर कि पहले तो हम ये जानेंगे कि मैक्रो होता क्या है, उसको यूज़ क्यों करा जाता है और कैसे करा जाता है। देन उसके बाद मैक्रो रिकॉर्डर को कैसे यूज़ करना है, एक सिंपल मैक्रो को क्रिएट कैसे करना है, मैक्रो को एज अ फंक्शन कैसे यूज़ करना है, बिकॉज मैक्रोज को हम एज अ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हम वो भी देखेंगे। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो कि अगर हम कोई मैक्रो में फंक्शन बना रहे हैं तो हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करें और आर्ग्यूमेंट्स को एज वैल्यूज़ कैसे पास करें। देन मैक्रोज टू वर्क लाइक बिल्ट इन फंक्शंस कि बिल्ट इन फंक्शंस की तरह वो काम करें, वो कैसे करना है। एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली एंड सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग मैक्रोज, तो ये सभी हम करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि मैक्रो होता क्या है। So macros are very useful feature in Calc. It helps in saving time when same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying similar styles help to keep the information organized in similar range of data. In other words, macros are recorded set of actions. Macros can be defined to include a set of actions which needs to be used again and again. The macros are stored in the same workbook in which they are created. So macros जो होती हैं कैल्क में एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगर हम एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में देखेंगे तो मैक्रोस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, बट कैल्सी में हम इजीली बना सकते हैं। जो मैक्रोस होते हैं वो हमें टाइम सेविंग में हेल्प करते हैं। अगर हमें एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना हो, जैसे मुझे कोई फॉन्ट है जो कि अप्लाई करना है, बार बार सेम फॉन्ट अप्लाई करना है, तो मैं उसका एक मैक्रो क्रिएट करके रख सकती हूँ ताकि बाद में हम उसे इजीली अप्लाई करके रख सकें। तो और ये हेल्प क्या करता है कि हम हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। तो अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो मैक्रोस क्या है, कुछ एक्शंस जो कि हमें बार बार परफॉर्म करने हैं, हमें उन्हें एक बार परफॉर्म करा और मैक्रो ने उन्हें रिकॉर्ड करके रखा, तो वो जो रिकॉर्डेड एक्शंस हैं उनका सेट मैक्रो कहलाता है। तो मैक्रो के अंदर बेसिकली वो एक्शंस होते हैं जो हमें बार बार यूज़ करने होते हैं और मैक्रोज जो होती हैं उसी वर्कबुक में स्टोर होती हैं जिसके अंदर हमने बनाया हो, उसके अलावा वो किसी और वर्कबुक के अंदर नहीं होते। तो मैक्रो बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ से टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद हमें जाना है मैक्रोज पर एंड मैक्रोज पर जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है। जब हम उसे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे उस पर, तो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होने लग जाता है और उसके बाद हम जो भी फंक्शन या फिर कोई फॉर्मेटिंग है, कुछ भी जब हम कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे, कुछ भी इसके अंदर चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जब हमने वो फंक्शन कंप्लीट कर लिया हो, हमारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हो, तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर सकते हैं। देन इट विल आस्क फॉर द नेम ऑफ द मैक्रो। तो यहाँ पर हम मैक्रो का नेम लिखते हैं, उसे सेव कहाँ पर करना है हम वो देखते हैं और उसका हम यहाँ पर नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वैसे तो माई मैक्रोस और लिबर ऑफिस मैक्रोस, अगर ओपन ऑफिस का है तो ओपन ऑफिस मैक्रोस यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अदरवाइज जो हमें क्या करना होता है, हमें हमारी खुद की एक लाइब्रेरी बनानी होती है और उसके अंदर हमें करना होता है। तो यहाँ पर जैसे इनके डॉक्यूमेंट का नाम है रिजल्ट, तो इसके अंदर उन्होंने एक न्यू लाइब्रेरी यहाँ पर हम बना सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं, उसके अंदर कोई मॉड्यूल बना सकते हैं और मॉड्यूल के अंदर हम कोई एक मैक्रो को सेव करके रख सकते हैं। और अगर हमें इसे रन करना हो तो हम जाएंगे टूल्स पर, टूल्स से जाएंगे मैक्रोस पर और वहाँ पर रन मैक्रो का ऑप्शन होगा। तो वहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है, लाइब्रेरी, देन मॉड्यूल है, तो उसके अंदर हमें हमारा मैक्रो को करना है सेलेक्ट एंड देन यहाँ से जब हम रन करेंगे तो जितने भी टास्क हमने परफॉर्म करे थे वो सब, जितने भी टास्क हमने रिकॉर्ड करे थे वो सब ऑटोमेटिकली उस शीट में या उस वर्कबुक में अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैक्रोस को हम यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन। तो जब हम कोई मैक्रो बनाते हैं तो वो स्टार बेसिक लैंग्वेज की फॉर्म में सेव करा जाता है थ्रू द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं that a macro is a saved sequence of commands or the keystrokes that are stored for later use। कि मैक्रो बेसिकली क्या है, वो कमांड्स या फिर की स्ट्रोक्स उनका एक सीक्वेंस है जिनको हमें बार बार यूज़ करना है। तो जो ओपन ऑफिस ORG पे जो मैक्रो की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और इसके अंदर हम सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क दोनों को परफॉर्म कर सकते हैं। ये लैंग्वेज हमें अलाउ करती है। दिस इज यूजफुल टू रिपीट अ टास्क इन अ सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो मैक्रोस के जब हमने सेट करा, एक हमने मैक्रो बनाया, तो हम तो उसी सीक्वेंस को या कमांड्स को रन करेंगे जो रिकॉर्ड करी गई है। तो मैक्रोस क्या हेल्प करते हैं कि हम सेम टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकें। देन ये स्टार बेसिक लैंग्वेज या फिर एब्रीवेटेड बेसिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। And the most of the tasks in OpenOffice ORG are accomplished by dispatching a command which is intercepted and used। तो जो OpenOffice ORG के अंदर जब हम मैक्रो को यूज़ करते हैं तो जो मैक्रो के अंदर लैंग्वेज होती है, उसका जो सिस्टम है, उसके अंदर डिस्पैच फ्रेमवर्क काम करता है और वो कमांड को सेंड करता है जिसको हमने पहले रिकॉर्ड करा है और यूज़ करा है। तो डिस्पैच फ्रेमवर्क है क्या? The purpose of dispatch framework is to provide a uniform access to components or the documents for commands that usually correspond to the menu items। तो जो अगर हमने कोई मैक्रो को रिकॉर्ड करा और हमें उस मैक्रो को रन करना है तो उसके लिए डिस्पैच फ्रेमवर्क का काम होता है कि वो यूनिफॉर्मली सही तरीके से उन कमांड्स को जो बाकी डॉक्यूमेंट से जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर उन्हें इजीली रन करा सके। एंड द डिस्पैच फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेंड कमांड्स बैक टू द यूजर इंटरफेरेंस। अगर हमने पहले मैक्रो को लगाया तो उसमें तो डिस्पैच फ्रेमवर्क काम करेगा ही, साथ ही साथ अगर हमने डिस्पैच जो हमारा मैक्रो है अगर हमें उसे रिमूव करना हो तो हम उसको Ctrl+Z करके रिमूव कर सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए डिस्पैच फ्रेमवर्क हेल्प करता है। तो ये हमारा अबाउट मैक्रो और डिस्पैच फ्रेमवर्क का था। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन देखें तो क्योंकि ये स्टार बेसिक लैंग्वेज में लिखा होता है तो फंक्शन जब हम क्रिएट करेंगे तो हम जब मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे टूल्स पर, टूल से जाएंगे मैक्रोस पर, एंड देन मैक्रोस पर जाने के बाद हम जाएंगे ऑर्गेनाइज मैक्रोस पर। तो वहाँ से हम यहाँ पर एडिट पर जाके फंक्शन को बना सकते हैं। जैसे हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में कोई वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। अब जो ये मैक्रो होता है वो वैसे तो एक बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम नहीं करता। मतलब क्या, जैसे हम सम माइनस का है या फिर मैक्स मिन, तो ये सब जितने भी फंक्शंस जब हम ओपन ऑफिस को डाउनलोड करते हैं तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट आते हैं। तो मैक्रो वैसे एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो कि सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में होता है जिसके अंदर हमने उसे बनाया हो, वो एज अ रेगुलर फंक्शन काम नहीं करता। बट अगर हम चाहें तो उनको बिल्ट इन फंक्शंस भी बना सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और प्रैक्टिकल्स में भी हमारा पॉइंट है तो हम इसको एज अ प्रैक्टिकली तो हम करके नहीं देख सकते बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको हम प्रैक्टिकल में कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली एंड सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। अब चाहे तो हम सॉर्टिंग के लिए एक मैक्रो के अंदर जो है फंक्शन भी बना सकते हैं, बट अगर हमें कोई चीज़ सॉर्ट करनी हो यानी कि किसी लाइन में लगाना, जैसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो इस तरीके से अगर हमें लगाना हो तो हम सॉर्टिंग का हेल्प ले सकते हैं। तो सॉर्टिंग का एक फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो को रन कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी रन नहीं करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद सॉर्टिंग का जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ऑप्शन होता है वहाँ से हम इसे रिकॉर्ड करके सेव कर लेंगे। तो उसके बाद हम सॉर्टिंग को भी एज अ मैक्रो यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है इन अ थ्योरी पार्ट, और प्रैक्टिकल की भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ तो उसको भी ज़रूर देख लेना। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, दैट कंसोलिडेटिंग डेटा, सब टोटल्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं,
व्हाट इफ सिनेरियोज, व्हाट इफ टूल्स, गोल सीक एंड सॉल्वर को हमने यूज़ करा। देन हमने मल्टीपल शीट्स को इंसर्ट करना देखा कैसे करते हैं। रेफरेंस जो है शीट और डॉक्यूमेंट के लिए हमने देखी। हमने देखा कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपर लिंक में डिफरेंस क्या है। हमने वहाँ पर हाइपर लिंक्स को प्रैक्टिकल में क्रिएट भी करा और उनको रजिस्टर्ड डाटा सोर्स जो थे उन्हें भी हमने वहाँ पर लिंक करा था। फिर हमने शेयरिंग की बात करी कि किस तरीके से हम एक स्प्रेडशीट को शेयरिंग मोड पर डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्शन रिजेक्शन कर सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट से हम कंपेयर या फिर मर्ज हम उसे कर सकते हैं। और इस पार्ट में हमने देखा कि मैक्रो होते क्या हैं, उन्हें रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रन कैसे करना होता है, फंक्शंस कैसे हम उनमें बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली भी जाकर इन्हें ज़रूर देख लो।